लेट्स सी व्हाई द ट्रॉय सिटी वॉज अटैक्ड बाय द ग्रीक. क्यों जो है ट्रॉय सिटी ने पर जो है यहाँ पर अटैक किया था ग्रीक के लोगों ने. Thus the Troy was a strong city, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldier. We can ask the question why the Troy city was a strong. क्यों जो है ट्रॉय सिटी स्ट्रांग था? तो द ट्रॉय सिटी वॉज स्ट्रांग बिकॉज इट वॉज प्रोटेक्टेड बाय द वॉल्स and strongly defended by its brave soldier. Here we can ask the not only but also. Troy was a strong city, strongly protected, not only strongly not only protected by its walls but also strongly defended by its ब्रेव सोल्जर्स. तो यहाँ पे देखोगे स्ट्रांगली स्ट्रांगली कॉमन आया है तो एक ही बार आपको स्ट्रांगली लिखना है. इट मीन्स ट्रॉय वॉज अ स्ट्रांग सिटी, स्ट्रांगली not only protected by its wall but also defended by its brave soldier. But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans because Paris is the name. Paris, a prince of Troy, had persuaded. It means भगा कर लाना. उसे कहते हैं persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus, to elope with him. See what was happened. Here we can ask the question, why did the king and heroes of Greece had declared war against the Trojans? क्यों जो है ग्रीक के लोगों ने ट्रोजन्स के अगेंस्ट में वॉर की घोषित कर दी. बिकॉज पेरिस, अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, हैड परसुएटेड हेलन, वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मेनेलस. क्योंकि यहाँ पर जो आक्रामक परिस्थिति आई, यहाँ पर जो युद्ध की स्थिति आई, यहाँ पे जो ट्रॉय का प्रिंस था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिंस ऑफ ट्रॉय? पेरिस. तो जो यहाँ का पेरिस प्रिंस था उसने ग्रीक की रानी को भगाकर अपने साथ अपने ट्रॉय सिटी में लेकर आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये युद्ध शुरू हुआ. तो दिस बैटल वॉज फॉट बिकॉज ऑफ द वुमन. औरत के लिए युद्ध हुआ. व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रीक किंग? ग्रीक के राजा का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रीक किंग? मेनेलस. मेनेलस इज द नेम ऑफ द ग्रीक किंग. व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रीक्स क्वीन? ग्रीक की रानी का नाम क्या था? हेलेन. यहाँ पे रानी का नाम क्या था? हेलेन. राइट. The Greek wanted to take a revenge on Troy for the wrong done to Menelaus. Why did the Greek want to take a revenge? Revenge it means बदला लेना. कि ग्रीक के लोग बदला क्यों लेना चाहते थे? तो the Greek wanted to take a revenge on Troy for the wrong done to Menelaus. क्योंकि यहाँ पर जो ट्रॉय का प्रिंस था उसने ग्रीक के राजा के साथ में गलत किया था. सो दैट दे वॉन्ट टू टेक अ रिवेंज. सी दिस सेंटेंस अगेन. द ग्रीक वॉन्टेड टू टेक अ रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलस. Identify infinitive. Mind that infinitive it means टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. जहाँ पे टू लगा हो, वर्ब के पहले जहाँ पे टू लगा हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो. माइंड दैट जब भी हम टू लगाते हैं TO2 तो हमेशा उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है. तो यहाँ पे टू टेक, ये हमारा क्या हो गया? टू टेक. ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव. माइंड दैट वर्ब के साथ में टू लगा हो. अब यहाँ पे क्या ये इन्फिनेटिव होगा टू मेनेलस? नो, बिकॉज मेनेलस इज द नेम ऑफ द किंग. मेनेलस जो है वो किंग का नाम है, यानी कि टू देखकर आप कहीं पर भी लगा दें. नो,
जब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, जैसे टू टेक, टू स्लीप, टू गो, टू कम, टू रन, टू फाइट, इस तरह से जब वर्ब के साथ में टू लगा होगा, दैट इज योर इन्फिनेटिव वर्ड. एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट. अब यहाँ पे वांटेड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, राइट? तो इसका क्या हो जाएगा हमारा डिडंट. जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो हम क्वेश्चन टैग डिडंट लगाते हैं. डिडंट. द ग्रीक के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम? प्रोनाउन इट. तो डिडंट इट. आइडेंटिफाई द टेंस. ये टेंस कौन सा है? अब ध्यान में रखिए, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड, ये क्या होता है हमारा? सिंपल पास्ट टेंस. माइंड दैट कि हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है सिंपल पास्ट टेंस में. दिस सेंटेंस इज योर सिंपल पास्ट टेंस. दे सेल्ड टू ट्रॉय एंड लेड सीज टू द सिटी. अभी ग्रीक के लोगों ने क्या किया? ट्रॉय सिटी को पूरी तरह से घेर लिया. सीज मतलब होता है घेर लेना, घेरा डाल देना, कि ट्रॉय सिटी के पास ही उन्होंने घेरा डाल दिया. द ट्रोजन्स टू fought hard and the siege continued for 10 long years. तो how long the siege continued? कितने सालों तक ये जो घेरा है ये चला या युद्ध चला? तो for a 10 long years, 10 सालों तक जो है ये युद्ध कंटिन्यू चला. See, A2 type of question we can ask, what was the cause of the 10 years old war between a Greek and Trojans? ग्रीक और ट्रोजन्स के बीच ये जो 10 साल का युद्ध हुआ उसका कारण क्या था? तो इट्स अ कारण, इट्स रीज़न. व्हाट वाज द रीज़न? बिकॉज पैरिस, अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, हैड अ परसुएटेड हेलन वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मैनलस टू इलॉव विथ हिम. उसे अपनी साथ टू इलॉव, इट्स ऑल्सो योर इन्फिनेटिव, टू इलॉव विथ हिम. He had brought her to Troy. Greek wanted to take a revenge Troy for the wrong done to Menelaus. They sailed to Troy and the laid siege to the city. The Trojans too fought hard and the siege continued for the 10 years. इसलिए यहाँ पर ये युद्ध जो है 10 सालों तक कंटिन्यू चला. See, we can ask one personal response type of question. एक हम पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन आस्क. डू यू नो वन ऑफ द वॉर्स इन एशियंट इंडिया वॉज अ फॉट ओवर अ वुमन? डिस्क्राइब इट इन अ शॉर्ट. क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कोई भी युद्ध जो स्त्री के लिए लड़ा गया हो उसका आप वर्णन कर सकते हो? तो देयर आर द सो मेनी वॉर्स फॉर द वुमन इन एशियन टाइम्स. एशियन टाइम में बहुत सारे युद्ध जो हैं ओनली इट्स हैपन बिकॉज ऑफ द वुमन. For example, you can say that कि I know such a war was a fought between a Ram and Ravan, right? राम और रावण के बीच का आप युद्ध बता सकते हो. The king of the Lanka came in distinguished as a sadhu and forcefully took away सीता. जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे साधु के रूप में रावण आता है और सीता का किडनैप करके उसे लेकर जाता है. Ram with his monkey army reached Lanka. He fought against Ravan and defeated him. यहाँ पे आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि किस तरह से राम जो है वो अपनी मंकी आर्मी के साथ में, मंकी सेना के साथ में लंका पहुँचते हैं और रावण के अगेंस्ट में वो युद्ध करते हैं. एंड किल्ड रावण एंड ब्रॉट बैक टू सीता टू अयोध्या. और इस तरह से सीता को वो अयोध्या वापस लेकर आते हैं. तो you can describe about it. And you can also describe a Mahabharata, right? Because this was happened because of the Draupadi, right? So you can describe any one ancient story. See ahead. The fighting went on daily. What was go on daily? क्या चल रहा था रोज? तो the fighting went on daily. But the siege did not end. Siege मतलब घेरा. What was not end? The siege. जो घेरा था, जो ग्रीक के लोगों का घेरा था, वह खत्म नहीं हो रहा था. On the one hand, the Greeks could not take
द सिटी. सी, अब यहाँ पे नॉट आया, कुड नॉट, राइट. तो यहाँ पे एक ग्रामर वी कैन आस्क यूज़ अनेबल टू. अभी तक हमने देखा था एबल टू. हियर वी कैन यूज़ अनेबल टू. माइंड दैट कि अगर कुड नॉट आया हो तो वी हैव टू रिमूव दिस वर्ड एंड ऑन दैट प्लेस यू हैव टू राइट अनेबल टू. उसकी जगह पे हमको अनेबल टू लिख देना है. तो यहाँ पे द ग्रीक्स अनेबल टू टेक द सिटी. एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? ऑलरेडी यहाँ पे सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है तो वी मेक अ निगेटिव, निगेटिव होता है तो पॉजिटिव. ऑलरेडी यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे. द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी, कॉमा कुड. ग्रीक्स के लिए क्या लिखेंगे? दे, राइट. तो कुड दे. एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे. और सेल अवे इट मीन्स भगा देना. तो यहाँ पे जो ट्रोजन्स थे वो भी उन्हें भगा नहीं पा रहे थे ग्रीक को. सी, द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे. अब यहाँ पे यूज़ करेंगे अनेबल टू. तो द ट्रोजन्स अनेबल, कुड नॉट को रिमूव करके आपको क्या लिख देना? अनेबल टू. तो द ट्रोजन्स अनेबल टू फोर्स देम टू सेल अवे. अब यहाँ पे एक ग्रामर और पूछा जा सकता है कि अंडरलाइन द इन्फिनेटिव. ऑलरेडी आई टोल्ड यू टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इट मीन्स टू सेल. अब ये टू सेल जो है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट. तो दैट इज़ योर इन्फिनेटिव. एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ देयर गेट्स. फ्रॉम वेयर डिड द ट्रोजन्स कम आउट? The Trojans came out from their gates, and Greeks came out of their ships, and fighting went on. From where did the Greek come? तो ग्रीक के लोग कहाँ से आते थे? तो Greek came out of their ships. वो अपनी जहाज से जो उन्होंने घेरा डालकर रखा था वहाँ से वो आते थे. और इस तरह से the fighting went on. Sometimes there were great battles between the two armies. Sometimes there were single fight between two great heroes, and sometimes the Trojans had better of it, and sometimes the Greeks, but the fighting went on. कभी कभार जो है बैटल इट मीन्स युद्ध, जो युद्ध होता था दो आर्मीज़ के बीच होता था, वहाँ की सेना के बीच में. समटाइम्स इट्स हैपन बिटवीन द टू ग्रेट हीरोज़, जो वहाँ के ग्रेट हीरोज़ होते थे, योद्धा होते थे, उनके साथ होता था. समटाइम्स ट्रोजन्स बेटर करते थे एंड समटाइम्स ग्रीक, बट द फाइटिंग वेंट ऑन. डिस्क्राइब द बैटल ऑफ द ग्रीक एंड ट्रोजन्स और ग्रीक के बीच जो बैटल हो रहा था, युद्ध हो रहा था, उसको डिस्क्राइब कीजिए. तो उसका डिस्क्राइब हम इसी तरह से करेंगे. समटाइम्स देयर वेर अ ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज. समटाइम्स there were single fight between two great heroes, and sometime the Trojans had the better of it, and sometime the Greeks. कभी कभार जो है ग्रीक्स करते थे, बट ये जो युद्ध था वो कंटिन्यू चलता जा रहा था.